हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सब यदि मेरे चैनल में आते हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए, तो आप सभी को मेरे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। 2 दिन से बारिश हो रही है पर अभी हल्का सा खुला है, तो मैं देख रही थी। और एक अंशु आ गया है, बाहर घूमने गया था, तो वो आ गया तो उसके अभी बैग रखे सामने ही, क्योंकि आया है तो वो बस आके और सो गया था। तो आज है उनकी स्कूल, तो मैंने बोली चलो उनके लिए टिफ़िन बना देती हूँ। इसी वजह से फिर बाहर देख रही थी, मौसम यदि साफ़ होगा तो फिर भेजूँगी स्कूल, यदि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो फिर नहीं भेजूँगी। पर हल्का सा मतलब धूप भी हो रहा है और कोहरा भी है और ठंड तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैंने स्वेटर वगैरह पहना के भेजूँगी, क्योंकि एक हफ्ते से मतलब गया नहीं है स्कूल। उनका स्कूल ट्रिप था, बाहर गया था, इस वजह से फिर मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई, क्योंकि मोबाइल था नहीं। अंशु लेके गया था मोबाइल। मैंने बोली बात बात करने के लिए फिर किसके पास फ़ोन लगाऊंगी, इस वजह से फिर हम लोगों ने ये मेरी मोबाइल दे दी थी। और उनके पापा के वाली मोबाइल का उनको ऑफिस का काम रहता है, इस वजह से फिर उन्होंने नहीं दिए थे। तो इस वजह से फिर अभी मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं डाली हूँ। नहीं तो 2-3 वीडियो आप सभी को मिल ही जाते थे देखने को, क्योंकि मतलब डेली तो नहीं डाल पाती थी, पर 2-3 दिन के बाद मैं ज़रूर डालती थी वीडियो। पर अभी एक हफ्ते से बिल्कुल भी नहीं डाल रही थी। दिवाली के बाद से फिर मतलब मैंने 1-2 वीडियो डाली थी, इसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं डाली थी कि अंशु ने लेके चला गया फ़ोन, तो इस वजह से नहीं डाली हूँ। और अभी बना रही हूँ उनके लिए टिफ़िन, लंच बॉक्स बना तैयार कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए पूड़ी और गोभी की सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, बना देती हूँ फटाफट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम सूखी सब्ज़ी बनाई हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा तेल वगैरह रहता है ना, तो फिर उनके बैग वगैरह में गिर जाता है, इस वजह से एकदम सूखी सब्ज़ी और पूड़ी। चलिए अब टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और बस टिफ़िन पैक की हूँ, इसके बाद फिर अभी सामने वाला जो गेट था मेन, तो यहाँ पर भी ताला डालना पड़ता, रात में जैसे डाल देते हैं, तो अभी खोली नहीं थी, तो अभी बस खोल देती हूँ ताला भी। हल्का सा मतलब बारिश होने लगी थी अभी थोड़ी देर पहले, और अभी मौसम एकदम फिर खुल गया है, तो यहाँ ताला खोल दे रही हूँ। और बच्चों को मैंने तैयार कर दी हूँ। तो अंशु तो हो ही जाता है, पर बेटी को तो मुझे ही करना पड़ता है, तो वो हो गया है। और पता नहीं यहाँ सामने जूते पहनते पहनते उनकी हो गई है झगड़ा, तो दोनों वो अवले मैं जा रहा हूँ तो वो चला गया। इसके बाद अभी बेटी भी जूता वगैरह पहनी, इसके बाद वो भी जा रही है, तो उनको मैं अभी देख रही हूँ, यहाँ से बाय बोलूँगी। इसके बाद फिर वो चले जाएंगे, आगे बस आती है तिगड्डे पे, तो वहाँ से फिर वो दोनों चले जाएंगे स्कूल। और मौसम देखिए एकदम कोहरा है, पर हल्का हल्का मतलब स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी टेस्ट भी होने वाले हैं इनके, तो वो थोड़ा बहुत तो उनकी रिवीजन चल रही है। और बस दिखा रही थी, ये देख मौसम अभी हल्का सा खुला है, बाकी थोड़ी देर पहले भी बारिश भी हुई। और ये देखिए ये वाला फूल, इसको बंदर बहुत ज़्यादा खाते हैं, अच्छा फूलता है, इसके बाद फिर बंदर आके और पूरा खा लेते हैं फूल को। और अभी बस बच्चे चले गए हैं, इसके बाद फिर अब आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि अभी अंशु के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय। तो बोले चलो, बच्चे तो चले गए हैं, उनको फ्री की हूँ। इसके बाद अब अंशु के पापा भी जाएंगे, तो उनके लिए भी मैंने चाय बना देती हूँ। और नाश्ता यही दे दूँगी, पूड़ी और सब्ज़ी, क्योंकि अलग से कोई नाश्ता नहीं बनाई हूँ, और अधिकतर ऐसा ही रहता है, मतलब यही दे देती हूँ पूड़ी सब्ज़ी। और जैसे जो भी बच्चों को देती हूँ वही फिर हम लोग भी कर लेते हैं। नाश्ता तो मेरा तो अभी नहीं होगा, क्योंकि मैं उठी हूँ, इसके बाद फिर थोड़ा सा पानी से मैंने मुँह वगैरह धुली हूँ, और इसके बाद फिर लग गई थी बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। और बस चाय बनाई हूँ, चाय भी दे देती हूँ अंशु के पापा को, तो वो चाय नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैंने चलो बिस्तर समेट देती हूँ, क्योंकि बिस्तर फैला रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही फैला है। और सुबह सुबह नहीं होता है उतना, मतलब मैं तो उठती हूँ तो सबसे पहला थोड़ा सा पानी से मुँह वगैरह धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने में। तो अभी बच्चे उठे हैं, वो भी लेट ही उठते हैं, मैं पहले उठ जाती हूँ, तो फिर बाद में बिस्तर उठाई हूँ और अभी बिस्तर साइड की हूँ। और इसके बाद फिर अभी आ गए हैं नल, और अभी नल आ गए तो मैंने बोला चलो पानी भर लेती हूँ, क्योंकि नल का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी किधर थोड़ी देर चलते हैं, कभी बहुत देर तक चलते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने बोला चलो पहले ये वाला काम भी कर लेती हूँ।
और इस तरीके से मतलब सुबह से उठो ना तो भागम भाग वाला काम रहता है और बिना रुके ये सब काम मुझे करना पड़ता है। 12 से पहले मेरे को सारा काम ख़त्म करना रहता है। तो इसी बीच में फिर मैं पानी भरी हूँ, इसके बाद फिर अब ब्रश वगैरह की हूँ और अब चलिए अब मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो गैस चालू कर दी हूँ, तो चाय गर्म हो रहा है। तब तक मैंने बोली चलो बर्तन थे रात के थोड़े बहुत मतलब साफ़ की थी मैंने। अभी चाय के निकलेंगे तो फिर रखने के लिए खाली चाहिए टब, तो इस वजह से फिर मैंने बोली चलो उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन रहते ना तो फिर मैं रात में नहीं सेट करती। सुबह जैसे साफ़ करके रख देती हूँ रात में, तो सुबह उठते से मतलब कर देती हूँ, पर कभी कभी फिर जैसे टाइम मिलता वैसे करती हूँ। तो चाय गर्म हो गई, मेरे बर्तन भी सेट हो गए इधर। तो चलिए चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर काम में लगेंगे। तो आ जाइए आप सभी हमारे साथ पी लीजिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। और चाय पी हूँ, इसके बाद फिर लग गई हूँ काम करने के लिए। तो ये बर्तन थे तो बर्तन साफ़ कर ली हूँ और वाइपर से इस तरीके से पानी निकाल दूँगी, क्योंकि अभी नल चल रहे हैं तो मैंने साफ़ कर लेती हूँ। और बस बर्तन साफ़ की हूँ, इसके बाद फिर अब लग गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो ये गैस में थोड़ा बहुत ही जूठन वगैरह गिरा रहता है तो उसको अभी साफ़ कर दूँगी। बाकी रात में मैं एक बार करती हूँ, फिर सुबह उठाओ तो एक बार पोंछा फिर से मार देती हूँ। इसके बाद फिर अभी नाश्ता वगैरह बनाई हूँ, इसके बाद फिर एक बार फिर पोंछा लगा यहाँ पर मार दी हूँ। और अब चलिए चढ़ा देती हूँ मैं खाना, क्योंकि अंशु के पापा है ना मतलब गए हैं ड्यूटी, लेकिन 11 बजे आ जाते हैं ड्यूटी से खाना खाने के लिए। उनका मतलब ऑफिस का टाइम जैसे रहता है अलग अलग, तो 11 बजे खाना खाने के लिए आ जाते हैं। 11 साढ़े 11 मतलब 12 बजे तक तो आ ही जाते हैं। इस वजह से मैंने चलो खाना भी चढ़ा देती हूँ। सुबह नाश्ता मतलब जैसे हो जाता है पूरी सब्जी या कुछ भी पराठे, तो इस वजह से फिर दोपहर में तो मैं अधिकतर दाल चावल ही बनाती हूँ। और दाल चावल क्या है मतलब चलते फिरते बन जाता है, और क्योंकि शाम को भी रोटी सब्जी, सुबह भी पराठा सब्जी जैसा रहता है, तो इस वजह से दोपहर में फिर दाल चावल ही मैं बनाती हूँ। तो डब्बे में चावल ख़त्म हो गए थे तो बस उन्हीं को मैं निकालने आई थी और बस चावल चढ़ा देती हूँ। तो मैं निकाल ले रही हूँ चावल और दाल चढ़ा दी हूँ। तो चावल भी थोड़ा सा देख ले रही हूँ, क्योंकि साफ़ है एकदम, फिर भी थोड़ा सा देख लो तो अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो ये बनते रहेगा तब तक मैं अपना दूसरा काम करूँगी, क्योंकि सुबह का काम है ना बिना रुके करना पड़ता है ये सब, बिल्कुल जैसे बैठने का तक टाइम नहीं रहता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पर बच्चे लोग है ना क्रीम, कंघी है, पाउडर वगैरह ये सब पूरा फैला देते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा सेट कर दो। और कंघी भी काफ़ी गंदे हो गए तो उनको भी धुलना है मुझे आज, तो बस उनको मैंने अलग रख दी हूँ। मैंने बोली जब नहाने जाऊँगी तब मैं धुल लूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरा सामान यहाँ का भी सेट कर दूँगी, और फैला रहता ना तो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद फिर अभी झाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू नहीं लगाया अभी। मैंने बोली पहले ये यहाँ पर पूरा सेट कर देती हूँ, ऊपर ऊपर जो भी सामान बिक रहा है, इसके बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो चलिए पूजा वाले रूम में लगाती हूँ और इसके बाद इसी तरीके सारे कमरों में लगा लूँगी झाड़ू। और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे झाड़ू लगाने में लगता है, क्योंकि पता नहीं बारीक बारीक जो ऐसे बुए जैसे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है झाड़ू लगाने में, क्योंकि वो जब तक नहीं निकलते तब तक मेरी झाड़ू लगाते रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स लगा लेती हूँ झाड़ू। और बस मैंने लगा ली हूँ सारे कमरों में झाड़ू। और चलिए अब थोड़ा सा ऊपर और पोंछ देती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद इस तरीके से मैं थोड़ा सा पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना तो पूरा डस्ट ऊपर जम जाता है। तो चलिए पोंछ देती हूँ। और बस अंदर में लग गए हैं झाड़ू। इसके बाद फिर अभी बारी आती है बाहर, तो अभी आंगन में भी लगा रही हूँ। और अभी एकदम आंगन पूरा सूख गया, तो मैंने चलो झाड़ू से इस तरह से लगा लेती हूँ। और बंदर आए थे ना तो पूरा एकदम फूल वगैरह को गिरा दिए नीचे, क्योंकि पेड़ पौधे जैसे पत्ती वगैरह, तो मैंने बोली चलो आज लगा लेती हूँ अच्छे से झाड़ू से, नहीं तो फिर खरा से लगाना पड़ता। पर आंगन एकदम सूख गया है, मौसम थोड़ा सा मतलब धूप जैसा हो रखा है, तो मैंने चलो लगा लेती हूँ झाड़ू। और इसके बाद फिर ये लास्ट काम था मेरा झाड़ू लगाने का। इसके बाद फिर लगाऊंगी अंदर पोंछा।
और बस सारे घर में लगाई हूँ झाड़ू। इसके बाद फिर चलिए अब लगा लेती हूँ पोछा। और ये वाले रूम में लगाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर है ना सामान पूरा रखा है, तो बस सामान हटा हटा के फिर लगाना पड़ता है। तो बस वहाँ लगाई हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पर लगा रही हूँ गैलरी में। तो यहाँ पर भी मैंने ये टेबल लग रही थी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर टेबल रखने के लिए जगह ही नहीं थी क्योंकि सिलाई मशीन रखी थी यहाँ पर, तो फिर ये सिलाई वगैरह मैं कर ही नहीं पाती थी, इसलिए उसको मैंने सामने रख ली हूँ। और उसके बाद फिर ये वाला टेबल को मैंने वहाँ रख दी स्टैंड को। तो चलिए अब लगा लेती हूँ बेडरूम में। बेडरूम में लगाने के बाद अब लगाती हूँ बाहर वाले हॉल में। तो इस तरीके से पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। और मतलब डेली नहीं लगाती हूँ, जैसे और 1-2 दिन गैप करके लगाती हूँ क्योंकि डेली नहीं हो पाता है। और चलिए आज लगा ली हूँ मैंने सारे घर में पोछा और एकदम चमका दी हूँ घर को एकदम। और पोछा लगाने के बाद फिर आखिरी काम मेरा रहता है नहाने का। और खाना तो मैंने बना ली हूँ और दाल फ्राई करना है, तो नहाने के बाद ही फिर मैं दाल फ्राई करूँगी क्योंकि तब तक फिर अंशु के पापा भी आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने पूरा घर इस तरीके से सेट कर दी हूँ, पर ये थोड़े देर के लिए है क्योंकि बच्चे आ जाते ना तो फिर वही हाल हो जाता है जैसे सुबह था। और अभी तो मैंने ये सारा सामान सेट करके रखी हूँ। और इसके बाद फिर देखिए तीनों कमरा दिखा रही हूँ आप सभी को, इस तरीके से सेट है। और जैसे ही बच्चे आते हैं इसके बाद फिर हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखिए अभी कुछ पार्सल आ गया, मैं नहा के आई थी, पूजा वगैरह की हूँ और इसके बाद फिर ये पार्सल आया था। तो मैंने चलो देखती हूँ खोल के, क्योंकि ये मतलब अंशु के पापा ने बुलाए थे, क्योंकि मैं बुलवाती हूँ तो मुझे मालूम रहता है क्या आने वाला है। तो ये देखिए सोफ़े के कवर बुलवाए थे क्योंकि दिवाली के टाइम हम लोगों ने मतलब सोच रहे थे बुलवाएंगे पर समय ही निकल गया था, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने नहीं बुलवाए थे। और ये देखिए सोफ़े का कवर, क्योंकि पिंक कलर ही बुलवाए हैं। मैंने वैसे कार्ड में मतलब सेव करके रखी थी, बाकी मैंने बोली नहीं थी कि बुलवा देना, पर उनको पता है कि मैंने बोली सेव करी है तो बुलवाएंगे, इसलिए फिर उन्होंने बुलवा दिए थे ये वाला सोफ़े का कवर। और ये आया था फ्लिपकार्ट से। तो ये देखिए सेंटर टेबल कवर है और सोफ़े के कवर। और देखिए इस तरीके से देखिएगा, बिछाने में मैं थोड़ा सा बिछा के दिखा रही, बाकी नीचे वाला भी इसी टाइप का है लेकिन वो क्रीम कलर का है और ये है पिंक कलर का। और सोफ़े का कवर बिछाई हूँ। इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया है और ये अभी मिल रही हूँ मैं आप सभी को 3 बजे। तो अभी ये टाइम हो रहा है, मतलब बच्चे आ गए हैं, 3 बजे का टाइम है। तो बस मैं लग गई थी गेहूँ साफ़ करने के लिए क्योंकि बच्चे लोग आए और फिर वो लोग खाना खा रहे हैं। और मैंने बोली चलो मैं गेहूँ साफ़ कर देती हूँ, तो अंशु पापा आएंगे शाम के टाइम तो वो फिर लेके जाएंगे गेहूँ पिसवाने के लिए, क्योंकि आटा मतलब एक ही टाइम का बचा है तो पिसवा लेते हैं, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों को पूड़ी पराठे वगैरह देना रहता है। तो इस वजह से फिर लग गई थी मैं साफ़ करने। और जैसे वो पैकेट वाला जो आटा रहता है तो वो तो हमसे नहीं खिलाता है, हम लोग मतलब गेहूँ पिसवा के ही लाते हैं, वही आटा अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी एकदम साफ़ है गेहूँ, इतना मतलब कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा देख लो ना तो अच्छा रहता है। तो बस लग गई हूँ मैं छानने के लिए, इस तरीके से छान के और थोड़ा सा देख लेती हूँ साफ़ है कि नहीं। तो बच्चे लोग भी लगे हैं वो अपने अपने काम में, तब तक ये गेहूँ साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर इनके पापा भी आ जाएंगे, अंशु के पापा मतलब शाम को 4 बजे तक आ जाते हैं, 4:30 बजे तक। तो अभी टाइम हो गया है, बच्चे लोग 3 बजे आए, इसके बाद फिर आधा घंटा मुझे लग गया था गेहूँ साफ़ करने में। तो चलिए फटाफट गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अपने डेली रूटीन्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। मैं अपने रूटीन्स के व्लॉग शेयर करती हूँ, जैसे अपना थोड़ा बहुत लाइफ स्टाइल आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।